अब सारा काम करने के बाद अब मेरा टाइम आ गया है प्रेस करने का। और प्रेस नहीं, प्रेस बोलते हैं, है ना, प्रेस, आगे से याद रखेंगे। तो जब तक प्रेस गर्म हो रही है तब तक सबसे पहले पैंट को प्रेस, इस्त्री, पहले के ज़माने में इस्त्री बोलते थे ना, पहले कोयला डाल के उसमें कोयला को गरम करके जब थोड़ा सा धुआं निकल जाए, धुआं ख़त्म हो जाए और अच्छे से ठीक से गर्म हो जाए तब जाके प्रेस करते थे ना। तो खैर आपकी बोली पे, आपकी बातों पे कमेंट तो बहुत ज़्यादा लोग वो करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम तो बुरा लगता है, लेकिन फिर नहीं बुरा लगता क्योंकि फिर आदत हो जाती है। क्योंकि कब तक सुनोगे, कब तक, अब जो चीज़ों को हमेशा ही हर बात पे ही सुन रहे हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो बस अपना यही काम है, बेटे को सुला दिया है और जय श्री राम हो गई है, भगवान राम आ गए और भगवान राम के आने से अब ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में भगवान आ गए और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरे शहर में लोगों ने दिवाली जैसा मनाया है, लाइट लगाई है, दीपक जलाए हैं, कैंडल लगाए हैं और फुलझड़ी जलाई हैं, मैंने भी जलाई हैं। और बेटे ने तो हमारे जो चकई होती है घुमाने वाली, वो चल रही थी, फिर वो बुझ गई, लेकिन तब तक आग तो थोड़ी सी जलती रहती है ना, उसने ना तब तक पकड़ ली और जला नहीं लेकिन बच गया। थोड़ा सा डरा दिया कि आगे से वो ध्यान, मतलब पकड़ेगा नहीं, टच नहीं करेगा। और बेटी हमारी फुलझड़ी जला रही थी और पेंसिल जला रही थी, मतलब अब भाई पटाखों के नाम बहुत अलग हो गए। जब मैं छोटी थी तो सिर्फ उसको क्या बोलते थे, फुलझड़ी भी नहीं बोलते थे, सुसुरिया बोलते थे, सुसुरिया, है ना। तो और वो थी बम वाली भाई पेंसिल, और वो हाथ में बम हो गया तो उसकी फिंगर में भी चोट लग गई, जल गई। और फिर जल्दी से ठंडे पानी में हाथ डाला और जलने के बाद ना नमक लगा लो और नमक को थोड़ा सा गीला कर लो, सफ़ेद वाला नमक नॉर्मल जो हम सब्जी में खाते हैं, उससे जो जलन होती है, जलने का जो दर्द होता है वो नहीं होता और फलका भी नहीं पड़ता और दाग भी नहीं रहता और जल्दी से ठीक हो जाता है, दिक्कत नहीं होती है। तो लगा दिया। अब भाई राजकुमार को संभालना, कन्हैया को संभालना बहुत ही मुश्किल है, कोई भी खिलाता है बस थोड़ी देर, अब इसे ले जाओ। अब सो गए हैं, अब तो सुबह ही उठेंगे वो, और कल से सबका रूटीन, कल छुट्टियां सारी ख़त्म, अब आप सबका कॉलेज ऑफिस फिर से शुरू। अब हाँ ये है कि बस सुबह का थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए क्योंकि कॉलेज, पहले स्कूल, बेटी को स्कूल भेजना, फिर कॉलेज, ऑफिस, यही सब चलता है। तो और अब पहले से ज़्यादा सर्दी हो गई, अभी बाहर जाके देखा तो अभी काफ़ी ठंडा हो गया, फॉग हो रहा है और 5-6 दिन से फॉग ज़्यादा होने लगा। धूप तो निकलती है दिन में, लेकिन धूप देखने की धूप है, लेकिन धूप में कुछ जादू या उसमें पावर नहीं है। हाँ मतलब वो भी बीमार हो गई है, उसको भी कोल्ड हो गया है धूप को भी ना, तो धूप का भी निकलने का कोई फ़ायदा नहीं, बस इतना है कि हाँ अच्छा लगता है देखने में, हाँ धूप है। और सर्दी में कोई कमी नहीं है, सर्दी तो जितनी है उतनी है। हाँ बस धूप में देखने से ना, बेटा कैप नहीं लगाता और जब भी कैप नहीं लगाओगे और हवा चल रही है ठंडी ठंडी तो, और धूप भी इतनी तेज़ नहीं है तो सर्दी तो लगेगी, तो उसका कोल्ड भी ठीक होने में नहीं आ रहा है। और खैर मैं भी जब छोटी थी ना, मैं भी नहीं कपड़े पहनती थी, मैं भी सर्दियों में कपड़े नहीं पहनती वुलन वाले। मैं क्यों नहीं पहनती थी, इसका रीज़न ये है कि दादी हमारी हरिद्वार से एक कोट लेके आई थी ब्लैक कलर का, और उस पर लखनऊ कढ़ाई वाले तब बहुत चलते थे। मेरे लिए भी कोटी लेके आई थी, मेरी भी कोटी है अभी भी, मैं छोटी थी तो बुआ हमारी ना, सर्दियाँ शुरू नहीं होती थी, दिवाली से जैसे हल्का हल्का ठंडा होता है तो गर्म कपड़े निकालते हैं, धूप लगाते हैं, उसके बाद रखते हैं बाहर, है ना, पहनने के लिए। तो वो ना उसे ही पहन लिया
सुबह सुबह थोड़ा सा ठंडा होता है तो सुबह सुबह पहन लिया करती थी। और वो ना थोड़ा सा मतलब मुझे उसे डर लगता था देखने का, छोटी थी तो डर लगता था, और वो छिपता भी था, सॉफ्टनेस नहीं थी उसमें। तो बस फिर मैं कपड़े नहीं पहनती थी। तो फिर क्या हुआ, एक बार मेरे लिए स्वेटर, ऊपर का स्वेटर और पैंट बेल्ट वाला जो जॉगिंग क्या बोलते हैं, अब तो वही नाम बहुत हो गए, तब तो सिर्फ पैंट बोलते थे, तो वूलन वाला पैंट, तो वो लिया था। तो बस मैं वही पहनती थी। हाँ, एक वूलन की फ्रॉक भी थी ऐसे चैन वाली, एक ऐसे फोल्ड कर लो और अंदर से भी चैन थी, उसको भी फोल्ड कर लो, बहुत अच्छी फ्रॉक थी। और यहाँ तक कि स्लीव लाइन पॉल स्लीव्स की थी, वो भी बहुत अच्छी थी, चेक वाली, और उसका कलर मैरून था, मुझे अभी भी याद है। तो ये बस यही दो मैं पहनती थी। जब तक सूख, अगर अब पहनते पहनते भी तो भाई कपड़े गंदे हो जाएंगे, कब तक आप पहनोगे तो वो भी तो धुलने पड़ेंगे। तो अब मम्मी धो के डालती थी, अब मम्मी ने धोए, और लाइट थी नहीं, तो वॉशिंग मशीन किस काम की, वॉशिंग मशीन हमारे यहाँ थी, तो जब लाइट ही नहीं तो वॉशिंग मशीन कैसे चलेगी, हाथ से धो के डाले, धूप नहीं निकलती थी, कैसे सूखेंगे। तो जब तक सूख नहीं जाते थे ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितने भी दिन में सूख नहीं जाते थे ना, मैं नहीं पहनती थी। और मुझे मार भी पड़ती थी, मैं पिटती भी थी, क्यों झूठ बोलूं, है ना। अब मेरे घर वाले ज़रूर वीडियो देखते हैं, अब देखते हैं या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी देखेंगे सुनेंगे तो ये वो भी याद करेंगे बातों को कि हाँ हमने भी मारा, जिसने भी मारा है ना वो याद करेगा किस किसने मारा था। अब फिर बहुत मुश्किल से फिर धीरे धीरे बड़ी हुई, सर्दी लगने लगी, फिर बुआ की शादी हो गई। फिर उनकी शादी के बाद ना फिर मैंने कपड़े पहनना शुरू किया, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बच्चों को किसी चीज़ से चढ़ा दो तो बच्चा फिर वो करता नहीं है, या डरा दो तो वो डरता है, ऐसा ही मेरे साथ था। तो फिर मम्मी निकालती ही नहीं थी उसको। जब उनकी शादी हो गई उनका उनको दे दिया, दादी ने कहा उनका कोट नहीं दे दो, अपनी वहीं पहनेंगी ससुराल में, है ना। तो वो कोट मुझे अभी भी याद है, और मैं अभी भी नहीं उसे पहन सकती हूँ। तो ये भी रीज़न था। अब खैर बच्चे हैं, बच्चे कपड़े नहीं पहनते, मैं भी नहीं पहनती थी, तो मुझे भी ऐसा कोई वो नहीं लगता। हाँ, अब तो भी पहनती हूँ क्योंकि सर्दी लगती है। वैसे तो मुझे सर्दी कानों से और पैरों से ज़्यादा लगती है, तो मैं सिर पे कैप लगाती हूँ और पैरों में सॉक्स पहनती हूँ, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। जैसे बेटे को घुमाने के लिए जाती हूँ, है ना, तो सब लोग बोलते हैं जाने वाले कि मम्मा तो कैप लगाए और बेटा तो बिना कैप के घूम रहा है, और वो नहीं लगाता, वो रोड पे फेंक देता है कैप। और अब क्या बोलूँ मैं, बस यही दिन चल रहे अपने। और जब काम कर लेती हूँ, और वैसे तो थकान से नींद आ जाती है, अगर थक जाओ तो नींद आ जाती है, और ज़्यादा थक जाओ तो उसमें भी नींद नहीं आती है। और मुझे ना गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, हम शुरू से ही मुझे गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर के लिए, मैं क्यों झूठ बोलूँ, कभी कभी, डेली तो नहीं, कभी कभी मैं गाना सुन लेती हूँ अपने हेडफोन लगा के। और जैसे भजन है, मतलब अलग अलग टाइप के भजन है, रोमांटिक सॉन्ग है, थोड़ा सा सैड वाले है, मतलब हर टाइप के गम वाले है ना। तो जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे यहाँ ना रेडियो था, वो रेडियो मेरी मम्मी की शादी में आया था वो, तो तब ना, और फिलिप्स का रेडियो था वो, तो अक्सर फिलिप्स के ही होते थे ज़्यादातर ना। हाँ, तो मैंने मतलब हमारे यहाँ जितने भी लोगों के पास थे तो फिलिप्स के थे, तो बस मैं यही जानती हूँ, अब तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो उसी पे गाना, सैटरडे संडे को गाने आते थे, बहुत ही अच्छे गाने आते थे। तो दोपहर में आते थे, सुबह 11 बजे आते थे, तो इंतज़ार रहता था सैटरडे संडे को कि हाँ बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग आएंगे। और ना सिर्फ दोपहर के टाइम ही मैं सुन पाती थी, और फिर 3 बजे के बाद ना गाने नहीं सुन पाते, घर 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 सिग्नल नहीं मिल पाते थे। तो कुछ गाने ऐसे थे जो ज़्यादातर लोगों को बहुत पसंद आते थे, लोग फ़ोन करते थे कि हाँ हमें ये वाला गाना सुनना है, तो बहुत अच्छा लगता था। तो
उसमें ये बजता था पहले गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, एक ये वाला भी। और था ना गजरे की धार ना मोतियों का हार, ना कोई किया श्रृंगार, तुम बिन कितनी सुंदर हो। गाना नहीं, इतना गाना तो आता नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा गा लेती हूँ। तो ये वाले गाने सुनते थे। और ऐसे ही जब याद आता है तो सुन लेती हूँ मैं। तो ये तो गाना इतना लोग सुनते हैं ना इस गाने को, और जैसे किसी के यहाँ बज भी रहा था ना तो बड़े ध्यान से सुनती थी, मतलब अच्छा लगते थे। कुछ मतलब इसी टाइप के और भी गाने थे। तो और ज़्यादातर शादियों में भी मेरे चाचा की जो कैसेट है, तो अब तो सीडी है, तब सीडी वाली नहीं थी, तब वो डीवीडी प्लेयर होती थी, तो वो देखते थे। तो उसमें ना उनके भी शादी में बारात में ना यही गाना हो रहा है, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तो जो लोगों के पास चश्मा होते थे ज़्यादातर बारात में ना लोग अपने चश्मा लेके जाते थे, तो डांस किया करते थे। तो पहले की कुछ बातें बस याद आ जाती है, और आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लेती हैं तो थोड़ा सा बस अच्छा लगता है। और पुरानी जो बचपन की बातें हैं वो फिर से ताज़ा हो जाती है, और बातें याद आती हैं कि हाँ बचपन की कुछ बातें हैं। अब मैंने प्रेस कर दिया, लेकिन अब बस मैं इतनी ही कर रही हूँ। अब मेरा भी मन हो रहा है कि मैं भी थोड़ा सा सो जाऊँ। और मैंने ना देखो आपसे बातें करती रही, फ़ोन ना चार्ज पे लगाया था ना, और इसका चार्जर बीच में आ रहा, और मैं ना प्रेस करती रही और मुझे पता ही नहीं चला। और थोड़े ही कपड़ों पे किए, अब मैं कल करूँगी। कल क्या टाइम देखते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी बातें पसंद आई हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और खैर मज़ा तो आएगा, कुछ बातें ऐसी हैं मैंने कुछ बोली है जो आपको हंसी लगेगी, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाती है, सुनते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अपना जो काम, हमें जो काम करना है वो हम करते रहेंगे खुशी खुशी, इतने आराम से खुशी खुशी दिन बीत जाएंगे। और मेहनत करोगे सफल ज़रूर होगे। अभी कोई भी हंसता रहेगा, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाओगे सब आपको सलाम करेंगे, यही कहते हैं, है ना। एक मैंने देखा है, एक सबसे एक इंसान पढ़ा हो, दूसरा उसके पास पैसा हो, या पढ़ा कम हो और उसके पास पैसा हो, उसे दुनिया में सब पूछते हैं, सब उसका नाम लेते हैं। इतना ये बात तो आप भी जानते होंगे ना। हाँ, यानी कि ऐसा लगता है कि इस दुनिया में, मतलब आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो मतलब उसके पास सब कुछ है। यह जिसके पास पैसा नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ना बस मुझे अच्छा लगता है कि मेरे फ्रेंड्स हैं, है ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग मुझे, मैं देखती हूँ कि हाँ आप लोग मुझे लाइक करते हो और सब्सक्राइब मैं देखती हूँ। तो बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। गुड नाइट, बाय बाय।